ओके गाइस, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, एंड उसी के साथ ये भी जानते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है और हम उसको कैसे फाइंड करने वाले। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कैसा। बेसिकली हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो इंग्लिश लेटर से भरी पड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल अपर केस इंग्लिश लेटर है उसमें, जैसे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन भी होगा जैसे AYBTCH, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है। एंड देन वी हैव द अ सीक्वेंस ऑफ अ स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द एनक्रिप्टेड वैल्यूज ऑफ ईच कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। जो हमारे पास एक और एक इंटीजर की ये देखे है एरे, जिसमें हर एक इंटीजर को स्पेस से सेपरेट किया गया है और हर एक जन रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, तो हमारे हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझने में, हम उसको जब व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे आपको पूरा समझ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या। ओके, सो इसमें क्या दिया है कि द एनक्रिप्शन रूल इज़ डिफाइंड एज, हमें एनक्रिप्शन रूल भी देखे है कि एनक्रिप्शन रूल बेसिकली है क्या। जैसे हमें पता है एनक्रिप्शन रूल इज इक्वल्स टू द पोजीशन प्लस द की। अब पोजीशन क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर की एक पोजीशन होती है। जैसे हम सबको पता है कि एक अल्फ़ाबेट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, वी नो दैट 26। सो ए की पोजीशन क्या हो गई, 1 हो गई। टी की पोजीशन क्या हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। वैसे ही जी की पोजीशन क्या होगी, 26 हो गई। सो वैसे ही पोजीशन प्लस की क्या होता है, रैंडम की होती है। ओके, देन हमें यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जैसे कि की इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, की जो हमें गिवन है वो पॉजिटिव इंटीजर है। द की इज़ नॉट डायरेक्टली गिवन, हमें की डायरेक्टली गिवन नहीं है, मतलब हमें कोई की का वेरिएबल भी नहीं गिवन है और ना ही हमें कोई हिंट गिवन है कि ये की हो सकती है। पूरे के पूरे एनक्रिप्शन के टाइप के वो की हो सकती है, हमें नहीं पता है। देन the key is equal to the alphabetical position of one of the following characters in the given string। मतलब जो हमारे पास एक string given है उनमें से कोई एक जन की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये string है, तो ये string में से कोई ना कोई एक जन की हो सकता है, चाहे वो A भी हो सकता है, चाहे वो B भी हो सकता है, चाहे वो T या फिर C या कुछ भी हो सकता है। बस एक ही की होगी, मल्टीपल कीज नहीं होगी। देन द सेम की इज़ यूज्ड फॉर एनक्रिप्टिंग ऑल द कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही की होगी, मल्टीपल कीज नहीं है। सो अभी हम बढ़ते हैं कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है। बेसिकली हमारा इसमें टास्क क्या है। सो हमें टास्क गिवन है कि हमको डिटरमाइन करना है कि की कौन सी है। देन हमें उसको जो की फाइंड करने के बाद हमें जो एनक्रिप्टेड कोड है हमारे पास उसको डिक्रिप्ट करना है और हमें उसे एक प्रॉपर स्ट्रिंग में वापस लौटाना है। मतलब हमें क्या क्या करना है, हमें पहले तो स्ट्रिंग ये करना है कि कौन सी स्ट्रिंग है हमारी, सॉरी हमें पहले की फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमें डिक्रिप्ट भी करना है एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग्स को। ओके, अभी जहाँ तक आपने पढ़ा, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा, आई नो बहुत से लोगों को नहीं समझा होगा कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। सो इसे हम एक वाइट बोर्ड पे समझते हैं एंड इसको हम इजी वे में समझने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेजेस में मैं बोलूँ, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है जिसका नाम है एस, और हमारे पास एक एरे गिवन है जो है एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड क्या होता है, जो सिक्योर्ड कोड होता है जिसमें हम अपनी की को ऐड करके उसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद वो क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास AYBTCH गिवन है, तो ए हर एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंटीजर को। जैसे फॉर एग्जांपल A28 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, या फिर ए रिप्रेजेंट कर रहा है 28 को, लाइक दैट। तो ये साइमल्टेनियसली सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकी वैल्यूज़ है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो उनकी वैल्यूज़ है। ओके, सो बेसिकली अब हम इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे। अब मोस्ट ऑफ द यूथ सोच रहे होंगे, अब बहुत से जन ये सोच रहे होंगे कि यार हम एक काम कर सकते हैं ना भाई, कि जैसे कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रही है, तो एक काम करता हूँ, जो ये मेरे को स्ट्रिंग दिख रही है यहाँ पे, तो मैं ये स्ट्रिंग में कांस्टेंट फाइंड करने का ट्राई करता हूँ कि इनमें कांस्टेंट डिफरेंस होंगे कोई। जैसे फॉर एग्जांपल समझ के चलो कि आपको लग रहा होगा कि हर एक जन में डिफरेंस होंगे, 4 का डिफरेंस है, 4 4 4, मतलब की मेरी क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, नहीं। या फिर मेरे को डिफरेंस मिल रहा है 10 का, तो मेरी की क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, नहीं। यहाँ पे हम जैसे देख सकते हो यहाँ डिफरेंस सबके अलग अलग है। किसी में 3 का डिफरेंस है, किसी में 2 का डिफरेंस है, किसी में 1 का डिफरेंस है, या फिर किसी में डिफरेंस ही नहीं है। तो इस केसेस में आप क्या करोगे, यहाँ पे तो पूरा आपका वो कांस्टेंट वाला लॉजिक तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट लॉजिक। हम यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ करेंगे जिसे हम बोलते हैं फाइंडिंग अ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रॉम द गिवन एरे।
मतलब क्या हो गया कि हम लोग अभी इसमें रेंज फाइंड करेंगे। हमारे पास भले ही कांस्टेंट नहीं है बट रेंज तो फाइंड कर सकते हैं ना कि कौन सी रेंज में हमारा की लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो, अब मेरे को पता है कि जो फॉर एग्जांपल मेरे गिवन एरे में, जो मेरा ये गिवन एरे है, इसमें ये जो मेरा गिवन एरे है इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है। जैसा आपको दिख रहा है सबसे मिनिमम इसमें हमारे पास कौन है, वो है 25। एंड सबसे मैक्सिमम कौन है, हमारे पास है 35। ओके, हमें अभी कोई लेना देना नहीं है कि स्ट्रिंग में कौन सा किसको डिनोट कर रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है पहले। तो मैंने चुपके से मिनिमम और मैक्सिमम ले लिया है। देन अब मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने का स्टेप क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के बाद हम लोग पोजीशन फाइंड करेंगे कि कौन सी पोजीशन और कौन सी रेंज में हमारा की लाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा समझ के चलो पोजीशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि समझ के चलो मेरे पास ए है तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन 2 हो गई, सॉरी 1 हो गई। बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, बी की पोजीशन 2 हो जाएगी। सिमिलरली गोज ऑन। तो मुझे तो जानना पड़ेगा ना कि कौन से भी इसमें आ रही है। मैंने तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया बट मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तो उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करना पड़ेगा कि रेंज की सबसे हाईएस्ट वैल्यू, रेंज की सबसे लोएस्ट वैल्यू, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो वो हम फाइंड करेंगे हमारे पोजीशन, सबसे छोटे पोजीशन से हम लोग माइनस करेंगे हमारे मिनिमम वैल्यू को और उससे हमें क्या मिलेगा, अपर बाउंड मिलेगा। अब आप वो सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे मैंने 1 से क्यों माइनस किया है या फिर मैंने 26 से क्यों माइनस किया है। इससे हमें पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी। अगर इनकी जगह पे मैंने 1 की जगह पे 2 लिया होता तो वहाँ पे तो 1 एक्सक्लूड हो रहा है, या फिर मैंने इसको रिप्लेस करके यहाँ पे 25 लिया होता तो मेरा जी एक्सक्लूड हो रहा है। तो मुझे सबको इंक्लूड करना है ना, मुझे सारी पोजीशन जाननी है। सो मैंने इसमें से ये कर दिया। सो व्हाट आई विल गेट, मुझे एक अपर बाउंड मिलेगा। जब मैं 25 माइनस 1 करूँगा मेरे को 24 आंसर आएगा। मतलब मेरी अपर बाउंड की जो रेंज है मुझे पता चल गई है कि मेरी रेंज क्या हो सकती है, 24 हाईएस्ट अभी 24 के ऊपर नहीं मिलने वाला है मुझे की। देन हम मुझे लोवेस्ट फाइंड करना है। तो मैंने 35 माइनस 26 कर लिया, आंसर कितना आएगा 9। तो अब मुझे 9 मिल गया, मतलब 29 और 24 मुझे दो ये मिल गए, रेंज मिल गए। अब उन दोनों के बीच में ही मुझे कहीं ना कहीं की मिल जाएगी। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे की। जैसे अभी मुझे एक रेंज मिल गई है कि ब्रो 9 टू ये, तो जो मेरे पास ये स्ट्रिंग थी, जो अबाउ हमारी स्ट्रिंग थी, मैं उस स्ट्रिंग में फाइंड करूँगा कि कौन सी रेंज में आ सकता है। जैसे ए की पोजीशन मैंने आपको बोला था कि 1 होता है, तो यहाँ देख सकते हैं वो तो 9 और 24 के बीच में आएगा ही नहीं। देन वाई की वो क्या होता है, वाई की पोजीशन होती है 25, वो भी नहीं आएगा। B2 होता है वो भी नहीं आएगा, C3 होता है वो भी नहीं आएगा, H होता है 8, 9 नहीं है 8 है, वो भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास बचा कौन है, T20 है और वो हमारे इसमें आ रहा है। सो बेसिकली हमने की फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली की फाइंड कर लिए तो हम लोग सब इसमें से माइनस करते जाएंगे की को हमारे इंटीजर में से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक डिक्रिप्टेड वैल्यू मिलेगी और हम उससे क्या करेंगे, हम उससे एक स्ट्रिंग बनाएंगे। तो ये है पूरा लॉजिक। अब हम इसको कोड में ट्रांसफर करके देखते हैं क्या हमारा कोड रन कर पाएगा। चलिए उधर बढ़ते हैं। सो ओके गाइज, तो अभी हम बढ़ चुके हैं हमारे कोड के साइड पे। अब बहुत से लोग होते हैं कि उनको लॉजिक तो उनके दिमाग में फिट हो जाता है कि ब्रो मुझे तो समझ गया लॉजिक कैसा है क्या है, और जब कोड करने की बारी आती है ना तो किसी से 2 लाइन भी लिखी नहीं जाती। तो इसका भी एक सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कोड लिखा जाता है। ओके, सो बेसिकली ये है मेरा मेन फंक्शन। जैसे स्कैनर तो सबको पता ही होगा, हम लोग इनपुट लेने के लिए करते हैं। देन मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, उसकी लेंथ मैंने डिफाइन की है। देन एक एरे को भी मैंने एज अ यूज़र इनपुट मैंने इनपुट लिया है। देन मैंने उसे क्या किया है, मैंने की फाइंड करने के लिए मैंने एक फाइंड की नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है। देन जहाँ पे हम आते हैं, जो हमारे फंक्शन में आया हम लोग फाइंड की, यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मिनिमम फाइंड किया एज़ पर आवर वाइट बोर्ड। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे, हम जैसे हमारे वाइट बोर्ड पे मैंने बोला था हमें पहले मिनिमम फाइंड करना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि वी हैव द मिनिमम, हमने पहले मिनिमम निकाल लिया। ओके, देन हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप चलाया हमारे स्ट्रिंग के लिए, मतलब सॉरी इंटीजर्स के लिए, एंड हम उनमें से भी हमने मिनिमम फाइंड करवाया और हम उसको मिनिमम में स्टोर कर दिया। जैसे हमारे पास मिनिमम 25 था
एंड मैक्सिमम हमारे पास 35 है। नेक्स्ट, अब क्या कर रहे हैं हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। जैसे अपर बाउंड कैसे फाइंड किया था हमने 25, सॉरी लोअर बाउंड कैसे फाइंड किया था हमने 25 से माइनस कर दिया, तो हमें लोअर बाउंड मिल जाएगा जो मेरे को 9 मिल चुका है। देन अभी ये जो हमारा हो गया, हमने लोअर बाउंड भी फाइंड कर लिया। अब अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हमने उसको -1 कर दिया। हमारे पास कितनी थी 25 थी, 24 हो गया। हमें एक रेंज भी मिल गई है, जैसे आप देख सकते हो रेंज मिल गई है हमें। अब क्या करेंगे हम एक फॉर लूप फिर से चलाएंगे। इस फॉर लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस फॉर लूप में हम पोजीशन निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि कौन उस पोजीशन में, मतलब वो रेंज में फिक्स बैठता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने एक पोजीशन का कोड लिखा है कि पोजीशन द स्ट्रिंग डॉट कैर डॉट आई, जो हर एक कैरेक्टर को, फॉर एग्जांपल ए पहले आएगा, तो फिर जैसे ए की एस का वैल्यू होती है 65, तो 65 माइनस 65 कितना होता है 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैंने यहाँ पे +1 क्यों किया है। मुझे एक बात बताओ, अपन लोग जब भी कोई भी कमांड रन करते हैं, फिर कोई भी कोड लिखते हैं, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है 0 होता है, ठीक है। हमें यहाँ 0 नहीं चाहिए, हमारी पोजीशन यहाँ 1 से शुरू होगी। अगर हमने 0 से शुरू की तो वो 25 पे एंड होगी। तो हमें पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन है 1 चाहिए हमें, तो इसलिए मैंने इसमें +1 कर दिया। तो फिर इफ़ एज यूजुअल हम इफ़ लगा के हम लोग चेक करेंगे, कंडीशन लगा के कि उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में हमें वो पोजीशन वहाँ से मिल जाएंगी। जैसे हमें T20 मिल चुका है एंड हम वो रिटर्न कर देंगे। वो रिटर्न कहाँ आ जाएगा, वो हमारे मेन फंक्शन में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, इफ़ हमारी की -1 है, हमारी की हमने जब फाइंड की हमको की -1 मिल गई, तो की तो इनवैलिड हो गई। हम रिटर्न क्या कर देंगे, कुछ नहीं, -1 रिटर्न कर देंगे ना, फिर कुछ नहीं रिटर्न कर देंगे हम लोग के। देन अभी हम सेकंड क्या कर रहे हैं, हमको डिक्रिप्ट करना है। अब मैंने पिछले इसमें हमको वाइट बोर्ड पे डिक्रिप्ट का नहीं समझा था, बिकॉज डिक्रिप्ट करना बहुत ईजी होता है। तो जैसे हम डिक्रिप्ट के फंक्शन में आते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया टू अपेंड द स्ट्रिंग, टू मेक अ न्यू स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फाइंड, यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, एनक्रिप्टेड एरे एंड हम की, जो हमें की ऊपर से मिली, फाइंड की से हमने जो की निकाली है वो की, और हमारा एरे, हमने दोनों को ले लिया, इंटीजर एरे को। अब हम उस पर भी ट्रैवर्स कर लिए पूरा, एंड वहाँ पे हम क्या किया, हमको पहले ओरिजिनल की निकालनी पड़ेगी, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू हमारी ओरिजिनल वाली 35 है, 35 माइनस 20 करना पड़ेगा। तो हमने वैल्यू माइनस की 35 माइनस 20 इज टू 15। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 15। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टाइप कास्ट कर दिया, बिकॉज ये स्ट्रिंग थी, सॉरी इंटीजर है, हमको उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या हो गया, हमको अभी इंटीजर को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में, जैसे हमने ऊपर किया था, समझ रहे हो, जैसे हमने कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट किया था। अब हमें क्या करना है, सेम हमको अभी इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम करेंगे जो हमारे पास ए है, एस का वैल्यू ऑफ ए कितना होता है 65 होता है, हमने उसमें ओरिजिनल वैल्यू को ऐड कर दिया। पहले क्या किया था हम लोगों ने, हमने डिडक्ट किया था, अब हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करके हम उसमें से -1 कर देंगे। अब आप फिर से बोलोगे यार -1 क्यों, एस का वैल्यू में थोड़ी ना वो हमारे लिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, एस का वैल्यू का इंडेक्स ही 0 से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा अभी कि 65 + 15 कितना होता है 80, 80 माइनस 1 कितना होता है 79। 79 पे कौन सा कैरेक्टर आता है एस का वैल्यू के हिसाब से, वो होता है ओ। सो बेसिकली अब जो अभी हमारा आउटपुट आएगा, जब मैं इसको रन करके देखता हूँ, जैसे मैंने इस पर एंटर दबाया, हमें क्या मिल गया, हमारी की मिल गई हमें 20। एक मिनट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हमें हमारे यहाँ पे की मिल गई है 20 एंड हमारी डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग मिल गई है जिसका नाम है HEKKOG। बाय द वे ये ओ पे देखना, ओ यहाँ पे है, लास्ट सेकंड हमारा ओ है, लास्ट सेकंड हमारा क्या था 35 था। तो हमने सी से डिक्रिप्ट करके हमें से ओ गया, तो हमारे पास एक ओरिजिनल स्ट्रिंग आ चुकी है। सो ये होता है क्वेश्चन। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के मोस्टली पूछे जाते हैं TCS NQT के एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये समझा होगा, आई होप कि
मैं आपको समझा पाया हूँ और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो सॉरी अगर मैं समझा नहीं पाया हूँ। मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, उस हिसाब से मैं इम्प्रूव करूँगा एंड फ्यूचर में और भी अच्छे वीडियोस बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।